नमस्कार साथियों, सिविल स्टैफ जम्मू एंड कश्मीर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो क्या क्या गलतियां करते हैं अपनी प्रेपरेशन के दौरान। तो इस वीडियो में वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितना भी डेटा मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, ये स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल डेटा है जो वो गलतियां करते हैं अपनी प्रेपरेशन के दौरान। तो आपने उसको मिस करना है, स्किप करना है, ताकि आप इजीली अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटली J&K एस्पिरेंट्स के लिए है, यानी कि इसमें जेके एसएसबी और इसके अलावा जो हमारा जेके एएस की तैयारी है वो हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो सबसे मेजर गलतियां बच्चे करते हैं अपनी तैयारी के दौरान, उसमें पहले नंबर पे हमारे पास आएगा कि वो सिलेबस को ही नहीं देखते हैं। अगर हम बात करें तो देखो, जब भी हमने तैयारी शुरू करनी है तो सबसे पहला काम हमारा होता है सिलेबस को डिकोड करना, कि सिलेबस क्या है, डिमांड क्या है सिलेबस की। कि मान लीजिए कि अगर उसमें क्वांट आ रहा है, मैथ आ रहा है, तो मैथ किस लेवल का आपसे पूछा जाएगा। हर एग्जाम में डिफरेंट लेवल का सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। रीजनिंग अलग तरीके से पूछी जाती है, इंग्लिश का अलग तरीके से पूछा जाएगा, और जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी अलग लेवल पे और एक अलग टोन पे पूछे जाते हैं हर एक जो डिफरेंट एग्जाम होता है उसमें। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जब भी कभी तैयारी करना शुरू करो किसी भी एग्जाम की, तो उसके सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। अब चेक कीजिए कि किस कंपोनेंट की वेटेज ज्यादा है, ताकि उस पर ज्यादा फोकस किया जा सके, और जिसकी वेटेज कम हो उस पर कम फोकस किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए अगर आपका कोई एग्जाम 120 नंबर का है और उसमें 5 आपके करंट अफेयर्स के सवाल आने हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, क्योंकि उसकी वेटेज बहुत कम है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर वही एग्जाम 120 नंबर का है और उसमें 30 मार्क्स का अगर मान लो J&K जीके आ रही है, जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है, तो वो एक मेजर कंपोनेंट हो गया। चाहे वो छोटा है वो बड़ा है वो बात की बात है, लेकिन उसके सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमने ज्यादा तवज्जो देनी है। यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो एक एग्जाम की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंगली ही हमको पढ़ना पड़ता है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास रहता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं ना, ये बेस्ट सोर्स होते हैं एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए, एग्जाम के लेवल को समझने के लिए, डिफिकल्टी लेवल को समझने के लिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर हमें जरूर करने हैं। कुछ बच्चे करते भी हैं, लेकिन 2-4 प्रीवियस ईयर पेपर करके छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। जो बॉडी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उनके सारे पेपर्स को एक बार देखो। जिन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर एग्जाम की PYQ जरूर देखो कि किस लेवल पे पेपर आ रहा है। जो सिलेबस मेंशन किया गया है उसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलेगा। ठीक है। इसकी एक और एडवांटेज भी होती है कि आपने देखा होगा कि जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मतलब PYQ अगर आप करोगे तो आपको क्वेश्चंस रिपीटेड भी दिखेंगे। रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ साथ रिपीटेड कॉन्सेप्ट भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। हो सकता है कि कॉन्सेप्ट सेम हो। तो जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा हमने कि हाँ, कि जो अभी तक पूछा गया है जेके एसएसबी के द्वारा वो हम सबको याद है। ठीक है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, वो है कि बिना टाइम टेबल के पढ़ना। ये लगभग 90% स्टूडेंट जो है वो इसको देखते हैं, इसको ये गलती जरूर करते होंगे कि जब भी हम तैयारी करना शुरू करते हैं ना, तो हमें एक बैलेंस्ड तैयारी करनी है। हमें नया भी पढ़ना है, पुराना रिवाइज भी करना है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल जब तक नहीं बनाओगे, तब तक तैयारी जो है वो आपकी किसी एक डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, कई बार जो हमारा फेवरेट टॉपिक है हमने उसको उठा लिया, उसके लिए हमने लगा दिए 5-6 घंटे, बाकी सब छोड़ दिया उस दिन, कुछ रिवाइज नहीं किया, कुछ हमने प्रैक्टिस नहीं किया। तो ये काम हमने नहीं करना है। हमने जब टाइम टेबल को बनाना है तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर आप 6 घंटे ऑन एन एवरेज डेली पढ़ते हो, तो 2-2 घंटे के आप 3 स्लॉट बनाइए। उन पहले 2 घंटों में कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, उनको पढ़िए 1-1 घंटा। फिर अगले 2 घंटों में जो पुराना आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कीजिए। फिर अगले 2 घंटों में आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, प्लस आपने थोड़े बहुत करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ताकि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के साथ थोड़े से फेमिलियर हो सके। तो आशा करता हूं ये चीज भी आपको पता चली होगी। टाइम टेबल जरूर बनाइए। देखो, अब ये टाइम टेबल बड़ा सब्जेक्टिव होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी एक टॉपर ने
ऐसे फॉलो किया तो आप भी ऐसे फॉलो करो। सबका माइंडसेट अलग होता है, विजडम डिफरेंट होती है। तो आपने क्या करना है, अपने हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बनाना है। वो 6 घंटे लगातार भी हो सकते हैं, वो ऐसा भी हो सकता है कि 2 घंटे सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग 2 घंटे रखने हैं, फिर लेट इवनिंग 2-3 घंटे रखने हैं। तो मतलब इस तरीके से अपने टाइम के अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाना है। और ये टाइम टेबल बनाने का काम सिर्फ आप कर सकते हो, क्योंकि हर बच्चे का टाइम डिफरेंट होता है, उसकी डेली डिमांड्स डिफरेंट होती हैं, उसको पढ़ना कितना पढ़ना है वो डिफरेंट होता है। तो कोई एक स्पेसिफिक टाइम टेबल सबके लिए कभी भी ठीक नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें नेक्स्ट आता है कि एक सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा टाइम देना। ये गलती भी काफी स्टूडेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि कोई मान लो कोई एक स्टूडेंट ए है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश। तो वो क्या करेगा, इंग्लिश को ज्यादा पढ़ता रहेगा, इंग्लिश को ज्यादा पढ़ता रहेगा। और वही स्टूडेंट होगा जिसका मैथ थोड़ा वीक होगा। अगर मैथ वीक है तो वो उसके ऊपर कम फोकस करेगा, कि उसको लगेगा कि ये बोरिंग है, इसको छोड़ दो। तो वो काम हमने नहीं करना है। देखो, एग्जाम अगर क्लियर करना है तो प्रेपरेशन भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आपने फोकस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ भी हमने इंग्लिश पढ़ ली, हमने जीके पढ़ ली है तो बस हमारा पेपर हो जाएगा। हमें बाकी कंपोनेंट्स को भी पढ़ना है, हमें कंप्यूटर पढ़ना है। अगर आप अकाउंट्स असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो हमें अकाउंटिंग भी पढ़नी है ना। हमें साइंस पढ़नी है, हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी है। तो वो सारी चीजें हमें बैलेंस करके चलनी है। बट बैलेंस्ड ऐसे नहीं है कि सबको बराबर टाइम देना है। टाइम देना है विद रिस्पेक्ट टू देयर वेटेज। जैसी वेटेज होगी वैसे हम टाइम देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई 5 नंबर का है तो उसको भी बराबर टाइम दिया जाएगा। जो ज्यादा नंबर का पेपर में आता है उसको ज्यादा टाइम मिलेगा, जो कम नंबर का आता है उसको कम टाइम मिलेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज में जो चीज आपने इग्नोर करनी है वो है फेवरेटिज्म। कि ये नहीं सोचना है कि ये वाला सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है तो ये पढ़ लो, और ये वाला फेवरेट नहीं है तो इसको छोड़ दो। वो काम नहीं करना है। इससे क्या होता है कि जो आपका अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसमें आप बेस्ट बन जाते हो, है ना। गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट बन जाते हो। लेकिन जो वीक सब्जेक्ट होते हैं उसमें आप फिर वीक ही रह जाते हो, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं होती। तो ये काम हमने नहीं करना है। प्रेपरेशन बिल्कुल बैलेंस रखनी है, सब कुछ हमने पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है कि ये ज्यादा स्टूडेंट नहीं करते हैं, 10-20% स्टूडेंट ये चीज करेंगे कि जो स्टेट की जीके है, जे एंड के जनरल नॉलेज है, उसको स्किप करते हैं। आप जेके एसएसबी का कोई भी पेपर देखोगे तो 20-25% वेटेज आपको जेके जनरल नॉलेज की मिलेगी। तो आपने इसको तो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना ही बनाना है। जेके जनरल नॉलेज आपने पढ़नी ही पढ़नी है, जम्मू एंड कश्मीर जीके आपने पढ़ना ही पढ़ना है सबने। ठीक है ना। ये तो आप ऐसा करिए कि डेली 1 घंटा स्लॉट इसके लिए जरूर रखिएगा, ताकि बार बार आप इसको रिवीजन करें और इसमें से जो 30 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, मैं इसलिए वही कहूंगा, तैयारी फिर भी बैलेंस रखना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ जेके जनरल नॉलेज ही पढ़ते रहे और बाकी आप स्किप कर दें। तो वो काम भी हमने नहीं करना है, हमने पढ़ना है। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा वेटेज है तो इसको पढ़ना है, बट सिर्फ इसको नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। हमको बैलेंस्ड तरीके से चलना है और इसको थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि ये ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट की गलती। जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं, हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हमने कोई पेड कोर्स लिया हुआ है, हम हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अपने आप को फीड करते जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस के नाम पे कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम कहते हैं हम दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं, तो 6 घंटे हम सीखे जा रहे हैं, हम प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहे। तो उसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट होता है। देखो, हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, जो रिवाइज किया है उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और लास्ट में मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। तो एक गोल्डन रेशियो होती है जो आपने फॉलो करनी है, कि अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो डेली तो 6 घंटे आपका प्रैक्टिस पे होना चाहिए, जिसमें रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके रहने चाहिए, यानी कि 40-60 का रेशियो। अब ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आप 5 घंटे पढ़ते हो तो 5 में से 2 घंटे आप अपनी नई चीजें सीखिए, 3 घंटे पुराने के ऊपर रिवीजन करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए। ये काम आपने जरूर करना है। ठीक है ना। नहीं तो ऐसा होगा कि सिलेबस हमने खत्म कर दिया, हमने सिलेबस 2 बार पढ़ लिया, लेकिन पेपर फिर भी क्वालिफाई नहीं हो रहा, नंबर नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि प्रैक्टिस में कमी है। देखो, याद रखना, 40-60 का रूल बड़ा बेस्ट रूल होता है। पहले पढ़ो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करो। पेपर अगर ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड है, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ही आपका पेपर आगे चल के निकलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टडिंग विदाउट सेल्फ एनालिसिस
कोई मतलब ही नहीं है। हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन हम सेल्फ इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को कि हम कहां तक हमारी तैयारी हो चुकी है। अगर ये चीज हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, हमारा तैयारी का जो सफर है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो, जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं हमें लगता है कि हमने ये चीज पढ़ ली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर ली है, तो मुझे लगा मैंने कंप्लीट कर ली, बट एक्चुअल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी कंप्लीट हुई है या नहीं, वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं क्वेश्चंस नहीं लगाऊंगा, उसके एमसीक्यू लगाऊंगा तभी तो पता चलेगा ना उस चीज का। मान लो मैंने मैथ का सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब तक मैं खुद से सोल्व नहीं करूंगा तब तक एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो एनालिसिस करने का बेस्ट तरीका होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को बनाया ही इसलिए गया है कि आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर सको, सेल्फ इवेल्युएट कर सको, आप देख सको कि जितना आपने पढ़ा है कौन सा कंपोनेंट आपका अच्छा है, कौन सा एवरेज है, कौन सा वीक है, ताकि आप फिर उस पर काम करो और उन सबको प्रॉपर एवरेज पे या अबव एवरेज लेके आओ, जिससे आपका पेपर जो है वो इजीली क्वालिफाई हो जाए। तो मेक श्योर कि सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं रेफरेंस के तौर पे कि आप देखें कि जो आपने पढ़ा है वो प्रीवियस ईयर पेपर से निकल सकता है या नहीं। तो ये सारी चीजें आपने थोड़ी सोच के चलना है। तो आशा करता हूं ये जो 7 पॉइंट्स थे जो आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी अगर आप भी जेके एसएसबी की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जेके पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम इनमें और भी काफी वीडियोस अपलोड करेंगे। लाइव सेशंस आएंगे हमारे, जिसमें हम आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की, ताकि जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस का जो गैप है उसको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिल किया जाए। तो आशा करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं जेके एसएसबी एग्जाम्स की। धन्यवाद।